दिक्कत नहीं है। वो गुरु शरण शर्मा जी हैं, जाति भी मेरी अलग है, मैं धाकड़ हूँ, किरार हूँ। वो भी मैं कोई अनपढ़ तो हूँ नहीं, मैं एमए हूँ, बीएड हूँ इंग्लिश से। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और इस समय लगातार हमारा अपडेट पंडोकर धाम से बना हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम रामेंद्र सिंह धाकड़ है उर्फ डॉक्टर महेंद्र सिंह धाकड़। मैं तहसील कैलारस से हूँ और डिस्ट्रिक्ट मुरैना मध्य प्रदेश। जी मैं हाँ, बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी 8 साल से यहाँ आ रहा हूँ निरंतर। और मेरे 2-3 काम थे, मेरी अर्जी लगी थी महाराज जी के दरबार में, तो वो उन्होंने जो तारीख फिक्स की थी उसी तारीख में मेरा काम हुआ है। जैसे कि मेरी बेटी कक्षा 5th में पढ़ती थी, उस टाइम में महाराज जी ने बताया कि इसका नवोदय में होगा, नवोदय विद्यालय में 15 जून 2013 को, तो उसी तारीख में रिजल्ट आया, उसी तारीख में बेटी का हुआ जी। दूसरी बात, मेरा एक मकान था जो कैलारस में ही है, पुरानी सब्जी मंडी में, उसका कुछ लोग मुझे फ्री रजिस्ट्री कर गए थे, तो मैं बड़ा चिंतित, और जिसके नाम से जो रजिस्ट्री थी उसने कोर्ट में लगा दिया उसको, तो मेरी रजिस्ट्री शून्य हो गई। तो मैंने यहाँ दरबार में अर्जी लगाई महाराज जी श्री पंडोकर सरकार के चरणों में, तो गुरु शरण महाराज जी ने बताया कि आपका काम 15 तारीख को निपटेगा, लेकिन पैसों से निपटेगा। उसी तारीख में मेरा काम निपटा और पैसों से निपटा। कितने पैसे दिए आपने? मैंने, मेरा द्वारा से 14 लाख खर्च हुआ था, लेकिन आज वो मेरी 2 करोड़ की जगह है कम से कम जी। और मैं तो यूँ कहूँगा कि वास्तव में यहाँ सच्चाई है, और इस चीज़ को कोई चाहे कैसा भी आ जाए, यहाँ झूठ का तो कोई काम है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है पंडोकर महाराज के व्यक्तिगत व्यक्ति हो? नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं है। वो गुरु शरण शर्मा जी हैं, जाति भी मेरी अलग है, मैं धाकड़ हूँ, किरार हूँ, ओबीसी से आता हूँ वैसे तो, लेकिन 8 साल का मेरा अनुभव है यहाँ का। 8 साल का मेरा जो अनुभव कहता है, मैं कोई अनपढ़ तो हूँ नहीं, मैं एमए हूँ, बीएड हूँ, इंग्लिश से एमए हूँ मैं, और एक कटु सत्य है यहाँ पे, कोई भी झूठ का काम है ही नहीं। और भी जो मैंने मन में जैसे यहाँ से प्रार्थना में कर लेता हूँ घर से, वो मेरा काम हो ही जाता है, सक्सेस होता है हर चीज़ में। पैसे से मैं डॉक्टर हूँ। वहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं कैलारस में करता हूँ, ऑर्थो प्रैक्टिस हूँ, हाँ आरएमपी हूँ वैसे में। और महाराज जी की कृपा से मेरा सारे काम समय पे बनते हैं। और मैं तो यूँ कहूँगा कि लोगों को अपनी समस्याओं को लेके आना चाहिए, और जो विधि विधान से जो महाराज जी कार्य यहाँ बताते हैं कि इस तरीके से पुष्पावती गंगे मैया में स्नान करना है, उसके बाद नीम वृक्ष के दर्शन करना है, हनुमान जी श्री पंडोकर सरकार चालीसा करना है, ओम नमः शिवाय की माला करना है, उसके बाद पंच अखाड़े में जाना है, और यज्ञशाला के परिक्रमा लगानी है, उसके बाद दरबार भी सुनना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब पे ऑनलाइन दरबार है, तो वहाँ से ही लोगों को काफ़ी वो हो गया है। लेकिन कुछ नास्तिक लोग होते हैं, जो कुछ नास्तिक लोग होती हैं, तो वो कहती हैं कि अरे कुछ न कुछ चक्कर है, कैमरे लगे हैं या कोई जिंद है इन पे, तो बिल्कुल 100% गलत है, जो इनकी सोच गलत है। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता, चाहे वो एक नहीं हजारों अमावस्या कर लें, यहाँ ऐसे लोगों का भला नहीं होगा। जिसको विश्वास नहीं है, उदाहरण के लिए महाराज जी गुरु शरणी महाराज जी कहते हैं कि डॉक्टर के यहाँ जाओ, आप फीस दो, दवाई अगर उन्होंने लिखी है तो खानी पड़ेगी, तभी आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। पंडोकर सरकार की जय। लगातार अपडेट पंडोकर धाम, बहुत सारे लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं क्या सच्चाई है। क्या नाम, कहाँ से आए? मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ ही आया हूँ, वही कैलारस मुरैना से। क्या लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, मैं भी इनके साथ काफ़ी समय से आ रहा हूँ। आपकी भी कोई मन्नत पूरी हुई? नहीं, मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी, मैं तो महाराज जी के दर्शन करने आता हूँ। डॉक्टर साहब की मन्नत पूरी हो गई, मैं उसी में समझता हूँ कि यहाँ सब कुछ सही है, सच्चा खेल है। मैं जीरापुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा एक मित्र आया था अगली 4 तारीख को, वो सरपंच का इलेक्शन लड़ने के लिए फार्म भरने के लिए आया था वो। तो उसको गुरुजी ने बोला था कि फार्म तो भर देगा, तुझे चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा, लेकिन चुनाव रिजेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर उसने मुझे बोला कि आप वहाँ जाओ। मेरा भी बहुत नुकसान हुआ 2021 में, तो मैं भी 4 तारीख का ही आया हुआ हूँ। लेकिन जिसको भी मैंने देखा है, सभी के काम हो रहे हैं। क्यों आप बैठते हैं दरबार में, तो मतलब किसी का भी गलत नहीं बताया उन्होंने। क्या नाम है? गोविंद गोस्वामी। गोविंद गोस्वामी जी, क्या आप बताएंगे कि कितने समय पहले कहा था कि चुनाव रिजेक्ट हो जाएंगे? 4 तारीख दिसंबर की। 4 दिसंबर को कहा था कि चुनाव नहीं होंगे। नहीं, 4 दिसंबर को मेरा मित्र यहाँ आया था,
वो सरपंच का इलेक्शन लड़ने के लिए वो आया था। तो आते से गुरुजी ने बोल दिया कि तेरा गांव प्रधान का योग है, तू प्रधान बनेगा। अभी तू यहाँ से उनने चुनाव चिन्ह मिलने के बाद मेरे पास आना, लेकिन चुनाव एक बार रिजेक्ट होएगा। और चुनाव की तारीख बताई इन्होंने 22 अक्टूबर 2022। बोले जब तेरा चुनाव होगा। तो अब चुनाव रद्द हो गए, अब देखते हैं कब चुनाव होता है। श्री पंडोकर सरकार कीजिए 22 अक्टूबर 2022 को पंचायत चुनाव होगा क्या? हाँ, गुरुजी ने ऐसा बोला है, लिख के दिया। हाँ, लिख के दिया गुरुजी ने। तो फिर मैं जीरापुर मध्य प्रदेश, राजगढ़ जिला। राजगढ़ जिले से हमारे साथ जुड़े हुए थे। कहाँ से आए सर? हम महाराज नौतनवा से आए हैं। हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन ये ऐसा देखे हमको ऐसा माहौल होता है कि एकदम जो भी सत्य बातें बोलते हैं एकदम सत्य होता है। अनुष्ठान और माला जाप वगैरह जो भी है, हनुमान जी की शरण में आए हैं, सारा काम हमको विश्वास है 100%। यहाँ पर तो पैसा बहुत लग रहा है। तो पैसे की बात नहीं, पैसा तो दवा में भी लगती है। पैसा यहाँ जो भी लगता है उसको दान दक्षिणा में ही तो सब खर्च हो जाता है, सब पब्लिक में ही खर्च हो जाता है। साम्राज्य खड़ा हो रहा है, इतना बड़ा साम्राज्य, ये बहुत बड़ा ये जो प्रोग्राम हो रहा है हमारे लिए तो हो रहा है। वो अलग से पैसे लाएंगे नहीं, जो पैसे हम देते हैं उस पैसों को यहाँ पे डोनेट होता है। हमारी सुविधा के लिए सारी चीज़ बनाई जा रही है। इतना बड़ा धाम बन रहा, आने वाले समय में ये एक तीर्थ स्थल माना जाएगा। लोग पूछते नहीं, लोग लाइव होके आएंगे। जो भी यहाँ हो रहा है, जो जैसा हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं 100% सही है। जो इंसान सोच के आता हो या होता है, जो यहाँ के सिस्टम से या सिस्टम को फॉलो करता है, जिस हिसाब से गुरुजी बताते हैं उस हिसाब से अगर चलता है तो 100% उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है। भाई आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर जो नंबर लेट आ रहे हैं लोग परेशान हो रहे हैं? तो इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, एक शख्स, ये तो गॉड गिफ्ट है, गुरुजी को भगवान ने दिया है, सबके बस की बात तो है नहीं। यही सोचिए आप कि 24 घंटे हमारे बीच में बगैर खाए पिए गुरुजी लगे हुए हैं हर एक बंदे को, कि सब अपने अपने घर सकुशल जाएं ठंडी में, सबका नंबर आए। और नंबर आएगा तभी जब उनको स्पेस मिले, तभी। बीच में इतने सारे प्रोग्राम हैं, उनको सब अटेंड करना पड़ता है। तो नंबर तो भाई रूल के हिसाब से ही आएगा। जो 11,000 पर्ची है उनकी, जो 1100 की पर्ची है उनकी, जैसा है। जिसके पास टाइम नहीं है भाई वो पैसा ज़्यादा दे के नंबर ले रहा है, जिसके पास कम पैसे हैं और 10 दिन रह रहा है तो 10 दिन गुरुजी की शरण तो रह रहा है, भजन भक्ति करे। गुरुजी दिखाते हैं कि रह के ऐसे आपको घर में भी करना है, जैसे यहाँ कर रहे हो ऐसे घर में भी करना है। रहोगे तभी सीखोगे, सिस्टम पे चलोगे तो सिस्टम की तरह रहोगे। अगर अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे के साथ रहोगे बुरे बनोगे। गुरुजी यहाँ यही दिखाते हैं कि 10 दिन 15 दिन रह के, वो जानते हैं, जानबूझ के स्पेस देते हैं, अपने भक्तों की स्पेस देते हैं कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रह के देखो, यहाँ का सिस्टम फॉलो करो, जाके दरबार लगाओ, दरबार में देखो, गंगा जी नहाओ, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। सुनील कुमार साहू, प्रयागराज। प्रयागराज से सुनील कुमार साहू हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत से लोग बैठे हैं। सर आप लगातार अपडेट जारी है, जुड़े रहिए पंडोकर धाम से। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ राजा ये नमस्कार। आपने क्या बोला? मिश्रा? तो पिता का नाम राम नारायण, रामदेव। चलिए कंफर्म हुआ, बोलो कंफर्म हुआ, बोलिए क्या पूछना चाहते हो? गुरुदेव महाराज चरणों में प्रणाम करता हूँ, उसके बाद अपने इष्ट को प्रणाम करता हूँ। आपके इष्ट कौन है? श्री सतगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज, और मेरे प्रथम गुरु वही है, और आराध्य गुरु शिव महाराज। वाह, भगवान भोलेनाथ, शंकर सोम केशरी नंदन। वाह, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने हनुमंतलाल जी महाराज हमारे गुरुदेव को गुरु बनाया। आप तुम्हारे गुरु भाई है भैया, बताओ क्या निवेदन है आपको? गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं इस धरती में कोई भी आता है, अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं और मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अकल आने में समय लगता है। प्रभु की कृपा के बिना ये सब चीज़ों का एहसास भी नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद और कृपा मुझ पर है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, मैं उनसे दूर होता जा रहा हूँ, दूर हो गया। बस वो मेरे हाथ पकड़े। आप गलती क्यों कर? जब आप पता है गलती होती करते जा रहे हो, आप गुरु हो रहे हो, तो गलती विराम कर दो। गलती विराम कर दिया है गुरुदेव, पूरी तरीके से मेरी जानकारी है। बाकी आप सर्वज्ञ हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है, वो बताएं। आपकी शादी हो गई है? जी। पत्नी का नाम क्या है?
जयश्री अग्निहोत्री मिश्रा। तो हनुमान जी तो मना नहीं करेंगे शादी के लिए, तो हनुमान जी महाराज हमारे नहीं कहते, गुरुदेव नहीं कहते कि शादी मत करो। शादी हो गई हो गई। तो ऐसी फिर कौन सी गलती हुई जिससे कि आपको आपके इष्ट मेरे गुरुदेव भगवान आपसे दूर हो रहे हैं? जब बेदूर हो रहे हैं तो फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास बचा क्या? मुझे वो दूर नहीं हुए हैं मुझसे, मैं भ्रम में आ गया था। एक मेरे साथ एक बच्चे को लेकर घटना हुई है गुरुदेव महाराज। बच्चा क्या? मेरा बच्चा आया था, मैं पहले एक बार आपसे मिल चुका हूँ। कब मिले थे? पिछले महीने। तो हमने क्या बताया था पहले? वो उसमें मैं पर्ची अपने नाम की कटाया था, पत्नी आके मिली थी आपसे। हाँ, तो डाटा समाप्त हो गया जी, आपसे मुलाकात मेरी नहीं हुई थी। तो क्या पूछा था पत्नी ने? हम वाली पर्ची जो कटाए थे गुरुदेव, वो बच्चे को लेके मुझे। बच्चे के आपके? हाँ। बच्चे नहीं है? नहीं है, एक बच्चा हुआ था गुरुदेव, 9 महीने पूरा रहा। हमारे जो कैलकुलेशन करते हैं उसके हिसाब से पूरा 9 महीने होके 9 महीने 1 दिन का होता है। हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और बच्चे की धड़कन नहीं मिलती, जबकि बाई प्रोफेशन हम दोनों मेडिकल फील्ड में ही हैं। आप डॉक्टर हैं? मैं फार्मा में हूँ और वो हॉस्पिटल में है, नर्स, डाइटिशियन है। जी। तो आपको तो ये पता होगा कहाँ गलती हुई? गुरुदेव महाराज मेरे पास मेरा बालक आता है गोद में मेरे, ये सब घटना होने के बाद तो अंतरात्मा से अचानक एक गुस्सा आती है मुझे, और मैं जो अपने मेरे इष्ट हैं गुरुदेव महाराज, भगवान पे अचानक भरोसा उठ जाता है एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए, और 3 सेकंड हुए होंगे, तुरंत दिमाग में आता है कि गलत कर दिया तुमने, इसके साथ ये नहीं ये हुआ। और जो मेरे को प्रेरणा आई ईश्वर ने दिया, वो मैं आपका मार्गदर्शन लेता हूँ, वही चीज़ मुझे मिल जाती है, आप भी वही बताते हैं। इससे मुझे ये लगा कि ईश्वर मेरे साथ है और उनकी कृपा से हो रहा है, बस मेरा इस जन्म का उद्धार हो जाए, मैं उनके श्री चरणों में लगा रहूं, बाकी जैसी उनकी कृपा होगी। अब क्या करते हैं? अभी क्या कर रहे हैं? कोई पूजा आराधना, कोई अभी कोई जप तप? कोई साधना नहीं, बस ये चाहता हूँ कि पहली दिमाग में ये रह गई मेरी बात गुरुदेव महाराज की, मेरे को भगवान इस जन्म से उद्धार करें, मेरी नैया पार लगाएं, अपने शरण में लेते हुए वो मैं एक पैर बढ़ाता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वही करा रहे हैं, अच्छा करा है या बुरा, मैं अपना दिमाग कुछ नहीं लगाता गुरुदेव महाराज। मतलब आप गलत रास्ते में जाएंगे तो जुआ खेलोगे तो मतलब हनुमान नहीं, ऐसा तो करता नहीं, ईश्वर की दया से अध्यात्म में आ गया हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, माला जाप करता हूँ। भाई साहब गोल पर बताओ, देखो क्या है, जलेबी का भाई है, जलेबी की बहन है इमरती। यदि हम जलेबी में 4-5 घंटे होते हैं, हम इमरती बना के हम भी पढ़ देंगे तो आप क्या ले जाओगे हमसे? इसलिए मैं बता दो आपको दिक्कत कहाँ है, मैं वही फॉल्ट सुधारता हूँ। दिक्कत मेरी ये है महाराज कि मैं चाहता हूँ कि भगवान सदगुरुदेव ही मुझे गाइड करते रहें, मैं जैसा वो गाइड करेंगे मैं चलता जाऊँ बस उस रास्ते में, मैं भटकूँ ना इस जीवन में, आशीर्वाद चाहता हूँ उनका। चलिए हमने लिखा, सुनिए, आइए पास में आइए, पढ़ने में आ रहा पूरा श्री हनुमान जी का दिव्य दर्शन हुआ, संकेत आते जाते हैं जी, साधना करो दिव्य कृपा होगी। सन 2022-2024 तक साधना के तप के कारण शार्प विद्या से देवमणि के माध्यम से जो ब्रेन की गति किसी मोहिनी के कारण, ये मैंने 6 पर लगा दिया है, बाकी आप पढ़ पा रहे होंगे, मैंने कोई नाम डाला मैं बताऊंगा नहीं। जी पढ़ पा रहे हैं? जी, बताया था आपने। तो बस सीताराम है, जाओ हनुमान जी के पास से, आपकी बाधा आज से खत्म, और जो हमने बताया वही सत्य है, और जो हम पूर्व लिख चुके हैं वो भी सत्य है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद जाइए। पत्नी को जो लिखा है वही सत्य है, हनुमान जी कृपा करेंगे और मनोरथ पूर्ण होगा। शीघ्र ही आपके घर में आपका पुत्र अंश रूप में हनुमंत लाल जी कृपा से फल प्राप्त होगा। आशीर्वाद जय। बोलो। आप तो हमने इनके पत्नी को बोला था 1100 रुपए का, तो 1100 रुपए महाराज भैया दे दीजिए। जय, धन्यवाद। जिसकी
कैसे करना बता देंगे, विधि इसकी विधि वो बताएंगे हमारे मेडिकल वाले।